फिर लिमिट वगैरह पे हमने बात की थी लास्ट। अच्छा, इसमें जो पेजिनेशन और ये लिमिट वगैरह है, इसमें ना इतनी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलती ना। हाँ, इंडेक्स बनाने पड़ते हैं और इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है कि आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन है बड़ी और टाइम भी है तो आप जो है ना अपना कस्टम सर्वर बनाएं और उसके साथ जो है ना अपने डेटाबेस पे जाएं। जैसे मोमोडीबी हम जैसे अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वरना आपकी बात जल्दी में हो आप और जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी करना है, ऐप फुल स्टैक ऐप बना के देनी है, तो फाइबर जो है ना बेस्ट चॉइस है। ये चीज़ें जो है ना फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने आप दिखाई थी ना ऐप जो पिक्चर्स के लिए हमने इवेंट के लिए बनाई थी, ठीक है, तो फाइबर पे बना दी थी फ़ौरन से। ठीक है, फिर उसमें स्टोरेज भी फाइबर का डाल दिया था, मतलब पिक्चर जो स्टोर हो रही है वो फाइबर में हो रही है, तो वो थोड़ा स्लो हुआ तो फिर उसको चेंज कर दिया ना क्लाउडनरी भी हम देख लेंगे वो क्या होता है। तो इस तरह इस वजह से फाइबर अच्छा है कि जल्दी जल्दी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं और फौरन से जो है ना आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रेडी हो जाती है, यूजर्स को यूज़ करना शुरू कर दें। तो तकरीबन चीज़ें इसमें हमने देख ली हैं। और अच्छा, सेम बिल्कुल हमारे पास ये रियल टाइम डेटाबेस भी है। इसमें ना सिर्फ फर्क इतना होगा, अच्छा फंक्शंस वगैरह इसके सिमिलर है तकरीबन। जैसे फाइल स्टोर के आपने देखे ना, ऐड का मेथड, ठीक है, सेट का मेथड, गेट का मेथड, हाँ यही। तो मेथड तकरीबन सिमिलर है, इसमें बस डेटा स्ट्रक्चर अलग है। जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का ट्री बन रहा होगा। ठीक है, इसमें क्यूरीज नहीं होती, जैसे इसमें वेयर वगैरह की क्यूरीज थी ना फाइल स्टोर में, इसमें नहीं होती। ठीक है, लिमिट और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। और वरना फाइबेस पे जो भी जाता है ना वो रियल टाइम डेटाबेस नहीं बल्कि इसका क्लाउड फाइल स्टोर ही यूज़ करता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इनका जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो रियल टाइम डेटाबेस था। ठीक है, ये बाद में आया था, ये तो पहले सब इसी को यूज़ करते थे, उसके बाद जो है फिर क्लाउड फाइल स्टोर आया तो सब इस पर मूव हो गया। अच्छा, स्टोरेज हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है डिफरेंस। तो बताया, ठीक है, डिफरेंस मैंने ये बताया कि इसमें क्यूरीज नहीं है, रियल टाइम डेटाबेस में इसमें क्यूरीज हैं और डेटा जो सेव हो रहा है ना जैसे स्ट्रक्चर में, जैसे फाइल स्टोर में आपने देखा कलेक्शन हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखें ऐसा है, इसमें कलेक्शन है और डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट और एक ही ऑब्जेक्ट में सब कुछ सेव हो रहा है। जैसे एक टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट होगा आपके पास, जैसे टू डूज ना, जैसे ये होम, ये ऑब्जेक्ट है और इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा डेटाबेस आपका सेव हो रहा है, पड़ा हुआ है। जैसे मैं अगर डेटाबेस बना दूं बहुत बड़ा और मैं अगर ये टॉप लेवल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट कर दूं, उसका मतलब सारा डेटाबेस डिलीट हो गया, क्योंकि वो सारा उसी के अंदर है। तो एक ही ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में सब चल रहा है। इसमें ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसमें यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में आपको फिल्ट्रेशन भी दी गई, यहाँ से आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ इस तरह के बेनिफिट्स हैं। दूसरा, आप इसमें क्यूरीज वगैरह कर सकते हैं, इसमें लिमिट, पेजिनेशन वगैरह ये सब। बाकी रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में ये भी है और वो भी है। अच्छा, फाइल स्टोर की एक अच्छी कैपेबिलिटी ये है कि ना ये ऑफलाइन सपोर्ट करता है और रियल टाइम डेटाबेस शायद नहीं करता, ठीक है। तो इसमें अगर ऑफलाइन आपको इनेबल करना है ना तो यहीं पर इसकी एक स्क्रिप्ट होगी, ऑफलाइन सपोर्ट करके एक्सेस डेटा ऑफलाइन। ठीक है ना, तो इसमें
इनिशियलाइज फाइल स्टोर वाला जो मेथड है ना, उसमें आप ये इस तरह परसिस्टेंट लोकल केस करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी वैसे ही होंगी। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ऑफलाइन हो जाए। ऑफलाइन का मतलब ये होगा कि जब तक आपका इंटरनेट नहीं चल रहा ना, तो आपकी डिवाइस पे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप बोले कि चैट ऐप बंद है, कि दूसरा आपको मैसेज भेज रहा है, आपके पास नेट चल नहीं रहा और मैसेज आ रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस हो। ऑफलाइन से मतलब ये होगा कि आपकी डिवाइस से जितने ऑपरेशन है ना, जैसे आपने कोई डेटा किसी को मैसेज भेजा, जैसे व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज भेजते चले जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें वो टाइम बना हुआ जाता है अगर आप ऑफलाइन होते हैं, और जैसे ही आपका इंटरनेट चलता है वो एक टीका आया था और मैसेज चले जाता है। तो ऐसे ही सेम फाइलबेस हमें देता है कि भाई आपके अगर इंटरनेट बंद हो गया ना, तो जितना भी डेटा है ना आपकी ये लोकल स्टोर में डाल रहा है। इंडेक्स टीबी को यूज़ करता है फाइलबेस, लोकल स्टोरेज जिसे होते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स टीबी, तो सारा डेटा इंडेक्स टीबी में जाके सेव हो रहा होता है, और जैसे इंटरनेट कनेक्ट होता है फाइलबेस ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा के स्टोर पे ले आता है, ठीक है। तो इसमें बस ये आपको मेथड कॉल कर देना, ठीक है। ऊपर वाले को क्या हटाना है, यहाँ भी हटाना, इसलिए ये वाला कर दें, ये सिंपल है। परसिस्टेंट लोकल कैश आपका इंपोर्ट होगा फाइल स्टोर से ही, और बस इनिशियलाइज फाइल स्टोर के साथ इसको आप डाल देंगे, ठीक है। और बाकी सेटिंग्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कोई अलग से करने की, इसमें साइज वगैरह और सारे रूल्स वगैरह डिफाइन हो रहे हैं, ये कर देंगे तो आपका पूरा जो डेटाबेस है वो ऑफलाइन हो जाएगा, और जो भी ऑपरेशन आप इस डिवाइस से करेंगे और इंटरनेट नहीं होगा तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। वरना अगर फाइलबेस के अलावा बात करें ना, तो ये चीज़ हम खुद से भी बनाते हैं समटाइम, जैसे अपना डेटाबेस, अपना सर्वर है, और इंटरनेट डिवाइस का चल रहा है नहीं चल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से भी पता चल सकता है हमें, ठीक है, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो उससे हम देख लेते हैं कि भाई इंटरनेट अगर चल रहा है तो सही है, जो हो रहा है होने दो। इंटरनेट नहीं चल रहा तो डेटा जो है ना वो डेटाबेस में जाने के बजाय उसको लोकल स्टोरेज में भेजो, ठीक है ना, भेज दो, और जैसे इंटरनेट चल जाए लोकल स्टोरेज से उठाओ और सारा डेटा बल्क में डेटाबेस के अंदर भेजो। ये खुद से भी बना लेते हैं हम। अच्छा, स्टोरेज का क्या सीन है, कि अभी तक हमने जो ना टेक्स्ट डेटा को स्टोर करना देखा, कि जितना भी हमारा टेक्स्ट डेटा है वो स्टोर हो रहा है फाइलबेस के अंदर। स्टोरेज में हमें क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास फाइल्स वगैरह है ना किसी भी टाइप की, ठीक है, वो हम स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं फाइल, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, शायद ये पेड हो गया है, स्टार्टिंग October 30 और ट्रैवल प्रोजेक्ट मस्ट बी ऑन पेज गो, हाँ, ठीक है ना। तो इसका मसला ये हुआ है कि ये पेड हो गया, पहले देखिए अभी अक्टूबर से पहले फ्री था, ठीक है, अभी अक्टूबर में पेड हुआ है कि ये इसके फाइबर्स के ना प्राइसिंग के दो प्लान हैं। अच्छा, सस्ता है फाइबर्स, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, और अगर सिंपल अगर आपने इसको यूज़ भी करना है ना तो आपने सिर्फ कार्ड अपना लगाना है और ये भी कर लेना है, और भले कार्ड भी जो है ना आप वो लगाएं जिसमें पैसे ना हो, ठीक है, तो खैर काम हो जाता है। जो कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी जैसे आगे हमें, जैसे आप हो सकता है हम थोड़ा AWS देख लें और दूसरी चीज़ें गूगल क्लाउड वगैरह की चीज़ें देख लें, तो कार्ड की ज़रूरत तो जब भी होगी, तो या सादा पे बना लें या नया पे का कार्ड बना लें, तो इस तरह का कोई भी कार्ड आपके पास वो चल जाएगा। तो इस तरह के कार्ड में क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उतने पैसे हम डालते हैं, तो कहीं भी लगा रहे हैं तो कोई मसला भी नहीं, डर नहीं है कि भाई पैसे कट जाएंगे या मसला हो जाएगा, तो ईजिली जो है ना कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना एक बैंक का कार्ड ऐसा रखा हुआ है कि जो जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज मैंने दी है वहाँ पे लगा हुआ है, और उसमें समझे जितने महीने के बिल्स होते हैं ना उतने पैसे जाते हैं, ठीक है। तो कोई डर नहीं है कि भाई पैसे ज़्यादा कट जाएंगे।
क्या बोल रहा है कि भाई ये प्लान ये हो गया, the bucket can optionally use always be tried for Google Cloud Storage। ठीक है, तो Google Cloud Storage से नहीं अच्छा चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा इसको कि क्या बोल रहा है ना। प्रोजेक्ट अपग्रेड करने का बोल रहा है, अच्छा पैसे नहीं लेगा आपसे, तकरीबन 5 GB तक फ्री है। बस ये बोल रहा है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना इसको होना चाहिए, मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं ना, जिसमें एक फ्री टियर है इनका और दूसरा जो है ना पे एज यू है। पे एज यू का मतलब ये कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको मिलाएगा, लेकिन उसमें एक थ्रेशोल्ड है इनका, जैसे 5 GB फ्री दे रहे हैं आपको, अलाउ कर रहे हैं। 5 GB से ज़्यादा जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको बिल लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है क्लाउडली का। अच्छा, इसमें जावास्क्रिप्ट में हो सकता है आपको इशू आए, लेकिन जो है ना रिएक्ट वगैरह की इसके अपने पैकेजेस वगैरह हैं, जिससे जो है ना इजीली मतलब आप फ्रंट एंड से ही इस पर कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं क्लाउडली के ऊपर। ठीक है, तो इसको पहले हम एक के साथ देखेंगे। तो अच्छा, अब स्टोरेज का सीन ये होता है ओवरऑल कि आपकी जो भी फाइल वगैरह है वो आप स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और फाइल क्योंकि थोड़ी बड़ी होती है हमारे पास, जाहिर सी बात आजकल की जो इमेजेस हैं ना वो भी इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो अब ये हमें जो है तकरीबन 15 GB तक फ्री दे रहा है क्लाउडली ना, 25 GB। हाँ, देख लेते हैं यहाँ पे आएगा। हाँ, तो समझिए इसका ना एक क्रेडिट जो है ना वो 1 GB के बराबर है, समथिंग कुछ। हाँ, ये आ देंगे ट्रांसफॉर्मेशन और 25 GB मैनेज स्टोरेज और 25 GB मंथली नेट लिविंग बैंडविड्थ। तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। मंथली ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस भी है क्लाउडली की। उससे ये होता है जब भी आप इसको कोई इमेज अपलोड करेंगे ना कि खुद से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे उसको क्रॉप कर दिया, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, जैसे उसका साइज आया था 5 MB, इसने ऑप्टिमाइज करके उसको कर दिया 3 MB। ठीक है, या आप क्रॉप करते हैं तो साइज वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, जैसे इमेज आपके पास आई 1000 बाय 1000 की, ठीक है, आपने उसको क्रॉप कर दिया 500 बाय 500 पे, तो जब वो क्रॉप होगी तो उसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप उतने रखना चाह रहे हैं, सिर्फ ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं वो, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब चीज़ें आती हैं इसकी, और ये ऑटोमेटिकली भी करता है और आप इसको सेट भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे। मैनेज स्टोरेज, जो आपकी स्टोरेज है कि आप उसके अंदर 5 GB तक डाल सकते हैं फ्री के अंदर। और जो मंथली नेट व्यूइंग बैंडविड्थ आ रही है, इसमें जो इमेज आप गेट करते हैं, व्यू करते हैं ना, कि आपको एक URL मिल जाता है। जब आप इमेज अपलोड करते हैं आपको एक URL मिल जाता है, तो समझिए उस URL से जब जब इमेज डाउनलोड हो रही है तो ये बैंडविड्थ काउंट हो रही है। तो 25 GB तक ये आपको अलाउ कर रहा है। जैसे आपने एक इमेज अपलोड की 5 MB की, तो जब जब वो इमेज कोई बंदा देखेगा ना तो 5 MB माइनस होते रहेंगे इसमें से, व्यूइंग बैंडविड्थ में से। ठीक है, वेब होस्टिंग जब लेते हैं ना, तो जब भी ये हम देखते हैं वेब होस्टिंग जब कहीं से ले जाती है ना, तो उसमें बैंडविड्थ वगैरह जैसी एक चीज़ होती है, आपने देखी होगी कि भाई कोई बोला 1 GB बैंडविड्थ है, कोई बोला ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें भी यही चीज़ होता है कि जब वेबसाइट आपके पास डाउनलोड होकर आती है और आपको शो होती है तो वो बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है, इतने % आपने बैंडविड्थ अपनी वो कवर कर ली है। तो अच्छी सर्विस है और अच्छी चीज़ दे रहा है। खैर, हमने जो है जैसे आपकी हमारी SMIT की जो पिक्चर्स है ना वो सारी अपलोड हो रही हैं इस वाले प्लान पे, हमने ये लिया हुआ है। अब जैसे अभी 89 का आ रहा है, वैसे ही 99 का होता है। अभी डिस्काउंट इनका होगा कुछ, या शुरू के मंथ्स पे होगा डिस्काउंट, ऐसा कुछ। तो फिर हमने इनसे बात वगैरह करके SMIT के लिए सैलानी वगैरह को शो करा और डिस्काउंट ले लिया 50%। ठीक है, तो NGO मैंने हर किसी को नहीं देंगे, हमने बात की भाई हम NGO और ये वो, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया। ठीक है, और कंपनी इजराइल की, ठीक है, तो खैर इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो तकरीबन हर टेक्नोलॉजी बड़ी जो है ना, और इसी और सैलानी में भी नहीं पता ये कि भाई हम जो है ये वाला प्रोडक्ट कि हमारे पास जो बिल आता है ना और जमा भी होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये बिल इजराइल से आया है। ठीक है, तो खैर नॉर्मल बात है, जितनी भी टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनीज है जो उनकी है,
ठीक है, और जो अमेरिका की भी थी वो भी उन्होंने खरीदनी, इतना पैसा है उनके पास, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो मसला ये है, ठीक है। या तो फिर आप जो है ना खुद से क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा ऑप्शन बनाएं बड़ा, और फिर वो जो है लोगों को दें, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं अगर कोई ऐसा सोचता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए ना, हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए विजन जो है बड़ा होना चाहिए, बंदे का गोल होना चाहिए कि भाई ये काम करना है, ठीक है। तो खैर मेरा यही कोई सिमिलर गोल है कि कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना है इंशाल्लाह, तो आप लोगों का भी खैर हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो जो भी आप देखते हैं, मैं उस दिन भी आपको बता रहा था ना कि एक स्टार्टअप भी ना बिलियंस ऑफ डॉलर का बिकता है, और डेली बेसिस पे ना इजराइल से स्टार्टअप्स जो है ना वो बिक रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। जैसे इजराइल ने भेज दिया या अमेरिका में किसी कंपनी को, या यूरोप साइड पे, या एशिया में, ठीक है, तो वो लोग बेच रहे हैं बना बना के ना। तो इतना फ़ायदा तो इससे हो जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से। और करना कुछ भी नहीं, क्या मतलब इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाया और बिलियंस में भेज दिया, ठीक है, पैसा आ गया, चलो बिक गया, दूसरा बना दो, ठीक है। तो इनके आईटी रिसोर्स बहुत अच्छी है, और इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही हैं, तो जिस वजह से उनको बेनिफिट मिल गया है कि भाई अभी इस तरह के प्रोडक्ट बना बना के बेच रहे हैं लोग। तो अब जैसे पॉडकास्ट में देख रहा था, बड़ी अच्छी बात हुई उसमें ना, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने बिटकॉइन रिजर्व के लिए जो है ना एक अनाउंसमेंट की है, और प्लस जो है ना उसको बिजली वगैरह देने की भी बात हो गई है, माइनिंग होगी बिटकॉइन वगैरह की, जिसमें चलो जो क्रिप्टो करेंसीज पे काम करते हैं लोग, उनको तो बड़ी खुशी मिली कि यार चलो ऑफिशियली जो है ना मुल्क के अंदर ऐसा काम हो रहा है और सब कुछ बेहतरीन और अच्छी बात भी है, ठीक है। तो मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो भाई बोल रहे थे कि नहीं यार ये तो गलत किया है, ठीक है। और अभी जो है ना हर कभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे नहीं कर रही, एक ही कंपनी, एक ही कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन के रिजर्व हैं, ठीक है, एल सल्वाडोर के नाम से, ठीक है। और वहाँ भी कुछ मसले मसाइल जो है ना वो हो रहा है। तो पाकिस्तान को जो है ना ज़्यादा काम करना चाहिए ना इस वक्त, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो रिजर्व है ना वो बढ़ाने चाहिए, ठीक है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्यों अच्छी बात है कि देखिए अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है ना वर्ल्ड वॉर 3 आ जाए, आ गई है बल्कि, ठीक है, सबको पता है, चल रही है, ठीक है। अभी आपने देखा रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, यूक्रेन ने कर दिया रशिया पे दोबारा से, ये दुनिया ही भाई कल, हाँ तो बड़े अटैक होएंगे और समझे देख रहे हैं होने ही वाली है वर्ल्ड वॉर 3 ना। तो समझे कल को तो ऐसा मसला आता है और जितनी भी कंट्रीज है ना सबकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो बिटकॉइन का क्या करेंगे, बिटकॉइन तो गया, जाहिर सी बात है भाई, वो कहाँ पे बेचेंगे, कौन खरीदेगा उसको, ये वो सब। तो अब जैसे कंट्री है जापान, चाइना, जापान, तो यहाँ पे ना ये ह्यूमन रिसोर्सेज के रिजल्ट बहुत हैं। क्या एक मुल्क समझे पूरा खत्म हो गया, टूट गया, लेकिन उनके लोगों में इतनी पावर है कि वो खुद से ही मतलब किसी दूसरे मुल्क की मदद लिए बगैर पूरी कंट्री को दोबारा डेवलप करके खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। और तकरीबन ऐसे जैसे आप अमेरिका की भी बात करेंगे ना, तो अमेरिका भी खुद के लोग नहीं दूसरों के बलबूते पे चल रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, काम करने वाले दूसरी कंट्रीज के हैं, ठीक है। दुबई में भी ऐसा ही है, सऊदी में भी ऐसा ही है, हर जगह मतलब ऐसा ही है। और पाकिस्तान में तो खैर ना खुद के लोग काम कर रहे हैं ना बाहर से किसी से काम ले रहे हैं, तो मसले तो ये यहाँ पे अलग है। तो अगर इस पे काम हो ना, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा IT इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, ठीक है। ये जो चलो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सिखाई जाए लोगों को, ठीक है, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना वो बढ़ें और मुल्क के अंदर ही काम बढ़े और सारे लोग यहीं पर ही रह के अच्छा करें। और फिर कल को कुछ मसला होता है, कुछ तबाही आती है, मसला आता है, तो सारे जो है इस काबिल हों कि अपने मुल्क को
बना सके, बचा सके। ठीक है, तो मुझे बड़ी समझ में आई बात, मैंने कहा नहीं बात जो है ना बंदे ने सही की है। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। और जापान की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। और देखिए ना वहाँ पे यार सब कुछ वो लोग खुद कर देते हैं और जितनी पॉपुलेशन है ना सब काम करते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत हैरानी की बात है, ये बहुत कम परसेंटेज है कि जो काम नहीं करती, वरना जितनी पॉपुलेशन है ना लड़के लड़कियां सब जो है ना काम करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बनाने में लगे हैं। और आपने देखा है दुनिया में ना प्रोडक्ट भी प्रेफर किया जाता है कि जापान है ना, चलो ये महंगा है, ठीक है क्योंकि जापान है कि अच्छा बना है जापान का प्रोडक्ट ना। और इस तरह आप कंपेयर करें चाइना, यूएस और पाकिस्तान का, वो बाद में आता है। फिर जापान का नंबर 1 पे हर जगह प्रोडक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि काबिल कौम है और जो है ना उनको सब कुछ करना आता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो आप जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं ना, आप सब इस चीज़ का पार्ट है, जाहिर सी बात है। आप भी जब सीख रहे हैं तो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा है। सही जी। तो क्लाउड स्टोरेज हमने समझी कि इसमें जितनी भी हमारी फाइल्स वगैरह हैं वो सब स्टोर होगी। और इसका भले हम ये अपडेट कर लेते हैं। बिलिंग अकाउंट हमारे पास नहीं चाहिए। एक्शन अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्ट जो है ना वो किसी और का है, तो इस वजह से मैं इस पर इनेबल नहीं कर पा रहा। तो हम जो है दूसरे प्रोजेक्ट पे देखते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी है अच्छा, ये जो पेमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें ना ये डायरेक्टली गूगल क्लाउड से लिंक होती हैं फाइबेस की भी, मतलब सब कुछ वही कर रहा होता है। तो खैर मैं देख लेता हूँ। बाकी किसका मैं उमर का यूज़ कर रहा था ना, उमर ये कार्ड लगा सकता हूँ, है कोई नहीं है? चलो जावास्क्रिप्ट से चलना चाहिए। सही है, क्लाउड में देख लेते हैं उसका नहीं। ठीक है, तो सिंपल यार कि या तो फाइबर्स करें क्लाउड में करें, दोनों एक ही चीज़ें। जावास्क्रिप्ट से फाइबर्स भी बड़ी आसानी से हो जाती है, क्लाउड भी हो जाती है, और दोनों स्टोरेज को आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल होगा ये कि आप अपनी कोई भी फाइल जो है ना इन स्टोरेज पे अपलोड करेंगे और वो रिटर्न में आपको यूआरएल दे देंगी, और उस यूआरएल को आप अपने डेटाबेस वगैरह में सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम जो है स्टोरेज को यूज़ करते हैं फाइल स्टोर करने के लिए। फाइबेस हो या जो भी स्टोरेज हो, वो फाइल रिट्रीवल का भी ऑप्शन देता है आपको कि आप रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली फाइल को स्टोर कर दिया, उससे रिटर्न में यूआरएल ले लिया और यूआरएल को डेटाबेस में सेव करा दिया। अब जब भी वो इमेज शो होगी वो डेटाबेस में यूआरएल पड़ा होगा, वहीं से आप उसको इमेज को दिखा देंगे। तो पूरी फाइल को रिट्रीव कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इस पर अकाउंट बना लेते हैं सिंपल। मेरे पास तो होगा शायद, देख लेते हैं।
ठीक है, तो फॉरवर्ड कर लेते हैं पासवर्ड को। तो शायद गूगल क्लाउड की पेमेंट की ईमेल आई हुई और हमारी पेमेंट नहीं रिलीज, पैसे वो आगे कुछ करने नहीं दे रहा। तो पेमेंट देखिए कितनी सी होती है 0.06। इसमें पता नहीं कितना यूज़ कर लिया होगा या हो रहा होगा यूज़। ठीक है, तो बहुत कम कॉस्ट आती है। अच्छा देखिए, जितनी भी चीज़ें ना हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी फ्री में अच्छा नहीं है कुछ भी। जब तक आप पैसे नहीं देंगे ना किसी भी एआई को, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, तो काफ़ी एआई आ रही है इस तरह, बड़ी बड़ी ग्रॉक हो गया और बहुत दूसरी एआई आ रही है। तो जब तक आप उनको पैसा नहीं खिलाएंगे ना, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स लेना वो नहीं मिलेंगे। अभी खिलाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो इसकी हम मीडिया लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। ये इसके अंदर इस तरह हमारी सारी इमेजेस स्टोर हो रही होंगी। अच्छा, अब इसकी हम जावास्क्रिप्ट की एसडीके देख लेते हैं क्या बोलता है ये। इंस्टॉलेशन वगैरह बता रहा है। अच्छा, इंस्टॉलेशन सिखा दी सर शामिल ने आपको, नहीं सिखाई थी? हाँ, CDN से भी हो जाएगा वैसे। हाँ सही है, सही है। तो इसको हम जो है ना CDN से करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी पॉपुलर वेबसाइट है CDN.js, यहाँ से उठा लेते हैं हम इसका भी CDN। ठीक है जी, यहीं पर ही हम यूज़ कर लेते हैं इसको। ये टूडो हमने बनाई थी, तो यहीं पर ही हमको इमेज अपलोड वगैरह का सीन करते हैं और वो इमेज हमारी क्लाउडनरी पे चली जाए। ठीक है जी, तो ये स्क्रिप्ट मैंने डाल दी CDN। अच्छा, जितनी भी CDN वाली चीज़ है ना, वैसे इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन रिएक्ट में ना हम चीज़ें इसी तरह ही कर रहे, इंस्टॉल किया और उसको यूज़ कर लिया। CDN वगैरह वाला चक्कर खत्म हो जाता है वहाँ से। जावास्क्रिप्ट में भी इंस्टॉलेशन हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद से आपको मैनुअली सारी चीज़ों की सेटअप करना पड़ता है। रिएक्ट में जो है ना, ये है कि आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, आप इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें।
अच्छा, अब ये जो हमें ऑप्शन दे रहा है ये हम इसको अब चला के देखते हैं। ठीक है जी, तो इसमें मैं एक फंक्शन बना दिया मैंने और इसको कॉल करते हैं। अभी इसकी सीक्रेट की जो है ना गलत है, लेकिन हम देख लें कि क्लाउडबेरी का इंस्टेंस इसको मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्लाउडबेरी का इंस्टेंस इसको नहीं मिल रहा। क्लाउडबेरी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मेरे ख्याल से ये भी कोई ना कोई ऑप्शन दे रहा होगा ना CDN इसके, क्योंकि ये दे रहा है कोड वाली। चैट जीपीटी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दे देगा। फोर्स दिया था, हाँ अच्छी बात है, चलो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, जाहिर सी बात है, तो भी मसला होगा ना आगे। अच्छा देखिए, मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूजिंग क्लाउडबेरी अपलोड विजिट। आज के जितने भी पॉपुलर लाइब्रेरीज है ना, तो ये ऑप्शन देती है। फायरबेस भी जैसे देता है ये, जैसे फायरबेस का आपने देखा था लॉगिन विजिट था, उसमें लॉगिन UI बनी बनाई दे रहा था। तो इसी तरह क्लाउडबेरी जो है ना, ये अपना विजिट दे रहा है आपको। विजिट से ये होता है कि एक अपलोड की UI आ जाएगी आपके पास बनी बनाई ना, और उस UI को यूज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन है ये भी। दूसरा ऑप्शन जो है ना, आप फैच API के थ्रू भी क्लाउडबेरी पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें आपका जो है ना तो इमेजेस वगैरह आ गई, लेकिन इसमें आपने सीक्रेट कहाँ दिया है। फॉर्म डेटा में फाइल जा रही है, अपलोड प्रीसेट जा रहा है, क्लाउड नेम आपका लिया हुआ है, इसमें सीक्रेट का नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बंद मार देता है चैट जीपीटी। अनसाइन अपलोड, पब्लिक अपलोड, पब्लिक अपलोड है, लेकिन फिर भी अपलोड तो हम बगैर सीक्रेट के नहीं कर सकते। कैसे होगा ऐसे? तो कोई भी आके हमारे उसको अपलोड कर जाएगा ना, मसला है ना। जैसे आप मुझे हमारा क्लाउड नेम पता है, तो मैं तो 10,000 इमेजेस डाल दूँगा तुम्हारे क्लाउड पे, तो मिला जाएगा। ठीक है, तो फिर तो क्लाउडबेरी बेकार है अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्लाउडबेरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उस पर जो है ना अपलोड कर दे। किसके सवाल किया है ना, मैंने सीक्रेट तो डाला होगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, या फिर आपने परमिशन दी हुई होंगी इसको। हाँ ठीक है, तो कभी भी ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ओपनली छोड़ देंगे उसको तो मसला हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। ठीक है ना, और मैंने देखा भी, जैसे एक क्लाइंट जो है ना, वो एक दोस्त है, उसको उसने पेमेंट नहीं की प्रोजेक्ट की ना, क्योंकि AWS अकाउंट का एक्सेस था क्लाउड क्लाइंट के। तो उस दोस्त ने क्या किया, तो माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी सारे EC2 के इंस्टेंस बनाए, क्लाउड स्टोरेज अच्छी खासी यूज़ की, तो क्लाइंट का ठीक ठाक बिल बन गया AWS का। ठीक है, तो यहाँ से रिकवरी हो गई उसकी, तो चलो मुझे यहाँ मिलेंगे, चलो AWS को दे देना। ठीक है, तो इस तरह लोग बड़ा करते हैं इस तरह। तो इन चीज़ों को ना काफ़ी सेव एंड सिक्योर रखना होता है कि यार दूसरा बंदा भी डाल, क्योंकि काफ़ी लोग मैं देखे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बेचारे फंस जाते हैं इसमें। जैसे AWS सीख रहे होते हैं, तो कार्ड वगैरह भी लगा हुआ है,
तो कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से बिल बन गया, $200-300 का बिल आ गया। अब $200-300 के $50 भी बड़ी अमाउंट है। फिर जो है वो AWS को ईमेल लिखे होते हैं, गलती से आ गया माफ़ कर दो, ठीक है, तो फिर AWS माफ़ कर देता है, ठीक है। ये AWS जो है बड़ी कंपनी है और वो सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट को समझ के फिर वो करते हैं। अच्छा खैर ये तो बैकेंड से होगा Node.js से, ये वाला नहीं। तो हम ये विजिट वाला देखते हैं पहले, ये क्या चीज़ है, और फिर दूसरा देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि भाई वगैरह सिर्फ क्लाउड नहीं आपको बताओ और आप लाएँ, ठीक है। तो विजिट के लिए बोल रहा है आप ये लगाओ स्क्रिप्ट, सही स्क्रिप्ट लगा दी। उसके बाद एक बटन होना चाहिए जिसको आईडी दे दो, ये अपलोड में, सही है। उसके बाद ये आपका कोड आ गया, इस कोड को आपने यहाँ पे app.js पर आके डाल दो, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा अपडेट कर देते हैं, बाद में हमने लेट कर दिया, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अपलोड इमेज देखिए यहाँ पे आ गया। अच्छा अब हमें इसको अपना क्लाउड नेम, अच्छा ये जो क्लाउड नेम है वगैरह है ये आप क्रिएट कर लेंगे अपनी मीडिया लाइब्रेरी पे आके, सेटिंग्स में आएंगे, क्लाउड लेक अकाउंट पे लॉगिन करके सेटिंग में आएंगे तो आपको जो है यहाँ से आपका क्लाउड नेम वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा API सीक्रेट चाहिए हो तो यहाँ पर बड़ा होता नहीं है, API की में यहाँ पे API सीक्रेट या API की चाहिए हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। इसको एक्टिव इनएक्टिव वगैरह सिंगल जो है ना ये इसको इनएक्टिव नहीं कर सकते, ये हमेशा एक्टिव ही रहेगी। अच्छा अपलोड प्रीसेट क्या होता है कि जब आप अपलोड करें तो उससे पहले कोई भी प्रीसेट लग जाए, कि जैसे आप एक ही बकेट को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना है तो आप एक प्रीसेट लगा दें, जैसे लाने के पीछे इसमें जा रही है, SMIT इसमें जा रही है, तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन है, हाँ। और बकेट नेम हमारा सैलानी है, लेकिन ये हमारा बकेट नेम होता है जो ऊपर नजर आ रहा है सैलानी। तो इसमें हमें क्या क्या मांगा है इसने, प्रीसेट की ज़रूरत तो हमें नहीं है वैसे, अगर हम प्रीसेट हटा दें। अच्छा मांग तो इसमें भी जरा वैसे ही हो सीक्रेट वगैरह कोई देखते हैं, और नेम हमने बोल दिया सैलानी, और देखते क्या होता है। अच्छा इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोग्रामेबल मीडिया एसेट्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम ये वाली सर्विस की यूज़ करते हैं मीडिया वाली, ठीक है। और जो भी इमेज आपकी अपलोड होगी वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आएगी, ठीक है। तो क्लाउड नेम आपका आ गया सैलानी, और इसमें और ऐसा कुछ मांगा नहीं, तो हम चेक करते हैं क्या बोलता है। अच्छा देखिए इसने यहीं पर ही पूरा अपना विजिट खोल दिया, ठीक है ना, और यहीं से बोल रहा है कि भाई आप काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहे हैं हमें कि कहीं से भी आप उठा सकते हैं, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे यहाँ से मैं अगर कोई इमेज उठाऊँ, पहले ये इमेज हम देख लेते हैं कौन सी है ना, इसको व्यू में कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। ये AI जनरेटेड कोई इमेज है, इसको हम ले लेते हैं, सही। अपलोड प्रीसेट ही बोल रहा भाई चाहिए होगा, ठीक है, तो हम बना लेते हैं। हम जनरल सैलानी SMIT कर देते हैं। तो साइन मोड जो है ना ये सिक्योर होता है थोड़ा, अनसाइन जो है पब्लिक होता है ये, ठीक है। तो दोनों से कोई भी अनसाइन चलिए करते हैं पहले। फोल्डर नेम अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं जैसे सैलानी या कुछ भी आप, तो जितनी भी आपकी इमेजेस हैं सारी वो इस फोल्डर के अंदर जाके सेव हो रही होंगी,
ठीक है, तो ये सराहनीय एसएमआईडी बना दिया और यहाँ पे हम जो है ना रख देते हैं क्लाउड नेम हमारा सराहनीय था। ठीक है जी, तो अपलोड माय फाइल्स हम करते हैं अपलोड भी कर देंगे बोलूँगा। तो ये इमेज है ना हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना थोड़ा सिक्योर वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट ऐसा अलाउ कर रहा है और ये सही नहीं है तरीका, जाहिर सी बात है। इसमें देखें क्लाउड नेम भी है और हमारा ये प्रीसेट भी है, तो कोई भी चाहे तो इस पर इजली इमेज से अपलोड कर दे। और वैसे ये वाला हम यूज भी नहीं करेंगे विजेट वाला, ये हम सिंपल जो है क्योंकि हमारी यूआई अपनी होगी। ठीक है, अपनी यूआई के हिसाब से इस पर चीज़ें भेज रहे होंगे, तो फिर इसको छोड़ के दूसरा हमारे पास पैसे FPA वाला मेथड था, इसको हम करते हैं। इसमें सिंपल क्या होगा कि आप ठीक है, आपकी अपनी यूआई होगी। ठीक है, जो भी आपने यूआई बनाएंगे और आप अपनी यूआई से ही इनपुट टाइप फाइल बनाई। मैंने फाइल इनपुट इसकी आईडी रख दी और या तो इसी के ऑन चेंज के ऊपर मैं अपलोड लगा दूं या फिर मैं एक बटन बना दूं जो अपलोड करेगा। ठीक है ना, अपलोड VTN। ठीक है, सिंपल बटन को सबसे पहले गेट करूंगा मैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID अपलोड VTN। अपलोड VTN पे मैं लगा दूंगा ऐड लिस्नर के भाई जैसे ये क्लिक हो तो आप चला देना अपलोड इमेज का फंक्शन। फंक्शन हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है जी, अब ये फंक्शन सबसे पहले फाइल को गेट कर लेगा जो हमारे पास हमने फॉर्म में बताई हुई। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फाइल इनपुट, और फाइल इनपुट से जो फाइल जो निकलती है वो फाइल्स के अंदर पड़ी हुई होती है। फाइल इनपुट डॉट फाइल्स। ठीक है ना, तो हम देखें इसको चला के तो यहाँ हमने इमेज सेलेक्ट की, अपलोड दबाया तो ये फाइल लिस्ट हमारे पास आ गई। तो क्योंकि अभी हमने सिंगल सेलेक्ट किए तो इसमें हम फाइल्स का 0 इंडेक्स उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फाइल आ गई हमारा। तो अभी फाइल की सारी काफ़ी डिटेल आपको मिल जाती है। तो कोई वैलिडेशन आपको लगानी हो कुछ भी एक्सपायर्ड, जैसे आपको कोई इमेज फाइल की टाइप सपोर्ट नहीं करनी हो, जैसे आप बोलते हैं भाई JPG अलाउ है, PNG अलाउ है, उसके अलावा जो दूसरी WebP है और GIF है और जिस तरह की अलाउ नहीं है, तो आप वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही देख सकते हैं। ठीक है, नेम उठाया, नेम से फिर ये एक्सटेंशन उठाई, इससे आपने पता लगा लिया कि भाई कौन सी इमेज आ रही है। फिर इसके अलावा साइज़ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना साइज जो है ना KBs में होता है, तो आप इसको जो है ना कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि भाई कितना MB बन रहा है और उसकी वैलिडेशन भी आप लगा सकते हैं कि भाई 1 MB से ज़्यादा की फाइल अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ भी आप कर सकते हैं। हाँ, HTML में भी वैलिडेशन होगी लेकिन प्रॉपर नहीं होगी ना, जावास्क्रिप्ट से प्रॉपर वैलिडेशन होगी। HTML से भी हो जाएगी, जैसे वो रिक्वायर्ड का टैग डाल देना इनपुट के अंदर तो इसका भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वैलिडेशन होगी वो जावास्क्रिप्ट से होगी। ठीक है, अब तो जावास्क्रिप्ट का आपकी साइज से देख के फिर अपलोड करेंगे तो क्लाउडनरी पे आपकी चली जाएगी। अच्छा, क्लाउडनरी आपको बोल रहा है कि भाई आप जो है ना ये सर्वर पे जब आप डेटा भेजते हैं ना, ये एक सर्वर है और ये इसकी API है। अब सर्वर पे आप डेटा भेजते हैं ना तो उसके काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, जिसमें से एक डेटा फॉर्मेट जो है ना वो है फॉर्म डेटा। ठीक है,
एक हमारे पास जैसे जेसॉन फॉर्मेट है, जेसॉन फॉर्मेट में भी सर्वर को डेटा भेज सकते हैं, लेकिन फाइल कभी भी जाती है ना सर्वर पे, जैसे एक सर्वर है उस पर आपने फाइल भेजनी है, तो फाइल हमेशा फॉर्म डेटा के फॉर्मेट के अंदर जाएगी, ठीक है। एक फॉर्म डेटा के फॉर्मेट में जा सकती है, दूसरे फाइल के और भी, जैसे बेस 64 आपने कभी सुना हो, तो एक स्ट्रिंग होता है जो आपकी पूरी फाइल कन्वर्ट होके एक सिंपल स्ट्रिंग बन जाता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। और फिर उस टेक्स्ट स्ट्रिंग के थ्रू आप जो है ना जेसन के थ्रू आप सर्वर को भेज सकते हैं। और एक ये तरीका होता है फॉर्म डेटा, इसके अंदर आप फाइल रखवा के अपने सर्वर को भेज सकते हैं, ठीक है। तो फाइल आपके पास आ गई, फॉर्म डेटा आप बनाएंगे, न्यू फॉर्म डेटा समझिए कंस्ट्रक्टर है, ये आपने फॉर्म डेटा बना लिया, इसमें फिर आप जो इसको यूज करते हैं अपेंड करके, जैसे फॉर्म डेटा डॉट अपेंड आप कर देंगे फाइल, और इसमें जो भी आपका फाइल है वो यहाँ पे डाल देंगे, फाइल्स सही है ना। तो इसमें जो भी हमारी फाइल है वो चली गई, फिर ये बोले आप अपलोड प्रीसेट बता दो कि भाई इस फाइल को जो है ना मैं कहाँ पे रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं कि भाई इसको SMIT में रख देना, या फिर इसको जो है ना टेस्ट के अंदर फिलहाल रख देना, तो हम इसको देख लेंगे। तो फॉर्म डेटा चला गया, अब सिंपल हमें API कॉल करनी, असाइन अनसाइन देखते हैं, अभी अनसाइन ही है क्योंकि हमने अपलोड प्रीसेट जो है ना वो अनसाइन बनाया है, ठीक है। तो क्लाउड नेम हमारा सलानी था, तो हमने यहाँ पे API के अंदर चेंज कर दिया, इसको एसिंग बना दिया ताकि हमें यहाँ पे अवेट लगाया हुआ है वो हम देख सकें, ठीक है ना। और जैसे ये हो जाए उसके बाद हम कंसोल करवा रहे हैं रिस्पॉन्स को, सही। तो अच्छा मेथड जो है वो पोस्ट का मेथड है, ठीक है, मेथड पोस्ट दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे, और बॉडी के अंदर जो है ना वो डेटा जाता है, कभी भी आपने सर्वर को डेटा भेजना है फैच के मेथड के थ्रू, तो वो बॉडी में रख के जाता है। अभी ये फॉर्म डेटा के फॉर्मेट में जा रहे हैं, ठीक है। बाद दफा इसमें हम जेसन के फॉर्मेट में भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है वो इसके अंदर आप इस तरह भेज देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो डेटा है वो फॉर्म डेटा के फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो आप चेक करते हैं इसको चला के, तो उसकी इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। ये वाली इमेज उठा लेता हूँ मैं, इसको अपलोड करते हैं, और रिस्पॉन्स आ गया, ये विल हैव अ बैड रिक्वेस्ट, और ये क्रॉस ओरिजिन का इशू आ गया कि क्लाउडनरी पे हमने अलाउ नहीं किया हुआ, या फिर ये जो API है इसकी वजह से लोकल होस्ट क्योंकि ना अलाउ होते हैं तकरीबन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर लोकल होस्ट से पता चलता है कि भाई आप ना डेवलपमेंट मोड के अंदर है, पहले जो IP पे चल रहा था, तो हम देखते हैं इसने लोकल होस्ट अलाउ किया हुआ नहीं, वरना हम क्लाउडनरी की सेटिंग में जाके देख लेंगे, ठीक है ना। तो कोड्स का इशू आ रहा है और डायरेक्टली API को हिट करने नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई सेटिंग होगी, कोई ना कोई, हाँ अच्छा, इसमें प्रीसेट नहीं आएगा, देखते हैं इसमें, इससे कोड से वैसे कोई कनेक्शन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो खैर ये कोड का मसला पहले सॉल्व करना होगा, फिर हम वो देखेंगे, ठीक है। तो कोड्स का मसला ये होता है कि जो है ना क्लाउडनरी अलाउ नहीं कर रहा आपको, मतलब इस URL को क्लाउडनरी अलाउ नहीं कर रहा कि वो उसकी API पे कोई रिक्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ हमें इसको बताना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलाउ फैच डोमेन का इसने ऑप्शन रखा हुआ है, तो हम जो है ना इसमें क्या करते हैं, लोकल होस्ट डाल के देखते हैं, या 5 पूरा डाल देते हैं, लोकल होस्ट 5500 इसका आवाज चल रहा है ना, ठीक है।
तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखता हूँ दोबारा से इसको करके। अच्छा, इसमें जो है ना हम इसके 2-3 कंपैरिजन डाल देते हैं, या इसका डॉक खोल के देख लेते हैं कि भाई इसने लोकल होस्ट को अलाउ किया हो या नहीं। ठीक है, या भी हमने इस तरह 500 हटा के सिर्फ लोकल होस्ट रखना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेन डोमेन जो है ना हमारा वो लोकल होस्ट है। और ये अलाउ फैच डोमेन एडमिन के लिए भी हम फैच डोमेन से ही कर रहे हैं। लास्ट वाला क्या? होगा कुछ देखते हैं। अच्छा, इसका ये सीन होगा अलाउ टेम्परेरी एक्सेस का, इतने भी ऊपर कंडीशन है सबको बायपास कर दे रहे हैं। अच्छा, इसको हम बोल देते हैं भाई ठीक है, तो ये बता देगा कि क्या है। अनसाइंड, ये तो पहले से लिखा नहीं चाहिए ना। अपलोड में जाओ, उसमें जाओ, ये बोल रहा है भाई इसको जो है ना अलाउ फॉर्मेट भी अलाउ करना है, मार्क एज अनसाइंड और उसको अलाउ करना है। ठीक है ना, तो हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं अपलोड पे जाके कि हमने अनसाइन बनाया सही है। इसको हम अनसाइन बनाया सही है। ये क्या है? एसिड नेमिंग, यूज फाइल नेम सबमिट फाइल पब्लिक हाइड है, तो जैसे पे अनसेलेक्टेड वाला ऐड ऑर्डिनरी सही है ना। बस ट्रांसफॉर्म मैनेज नंबर कैसे। अच्छा, ये बोल रहा है भाई इसमें जाओ अपलोड प्रीसेट में, उसको अनसाइन तो है ऑलरेडी। ये फॉर्मेट इसको बताना है नहीं बताना, कहाँ पे? इधर है भाई, फॉर्मेट देना है नीचे एडवांस ऑप्टिमाइज और सही सही फॉर्मेट अपलोड मीडिया इज कन्वर्टेड दिस फॉर्मेट फॉर गेम सर्विस। नहीं, ये तो वो है ना कि भाई जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे ना तो अच्छा अलाउड फॉर्मेट भी है नीचे। अगर अलाउ नहीं किया हुआ तो भी तो आने चाहिए। चलो अलाउ करके देख लेते हैं।
इसका फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी पेज हम इस तरह कर दें। ओके जी, जेपीजी इमेज इसको हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं थोड़ा, क्योंकि हम जो है लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। कि हो सकता है इसकी कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन हो। अच्छा, अपलोड प्रीसेट पे तो नेम आना चाहिए ना भाई उसका, प्रीसेट का आई थिंक सैलानी RSMIT, ठीक है, तो इस वजह से इसमें मसला आ रहा होगा। फाइल है, अपलोड हो गया, सही है ना। तो मसला ये था कि इसमें हमें नाम देना था, अनसाइन नहीं देना था, ठीक है। तो अपलोड प्रीसेट जो हमने बनाया है ना, वहाँ पे उसका नाम देना था, ठीक है। तो अब ये लेके आ गया URL, अगर हम देखें क्या है क्या, अच्छा इसको हमें जो है ना वो कन्वर्ट वगैरह करना पड़ेगा शायद, रिस्पॉन्स को डेटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन और ठीक है। तो ये सारा इसने URL वगैरह सब जनरेट करके हमें दे दिया, ठीक है, क्योंकि पब्लिक था तो इस वजह से डायरेक्टली हमने कर दिया। अच्छा, अब ओवरऑल जो चीज़ें इसकी है ना, परमिशंस और सारी चीज़ें वो डिपेंड कर रही हैं अपलोड प्रीसेट के ऊपर, ठीक है ना। तो खैर लास्ट जो मैंने यूज़ किया था उसमें सारी चीज़ें डिपेंड करती थी API के ऊपर और सीक्रेट के ऊपर, या फिर ये हम इस तरह अपलोड कर रहे हैं तो इसमें चीज़ें डिपेंड कर रही हैं अपलोड सीक्रेट पे, अपलोड प्रीसेट पे, और अदरवाइज अगर आप SD के वगैरह के थ्रू करेंगे तो उस पर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं API के इसके ऊपर, API की और सीक्रेट वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम मीडिया लाइब्रेरी में अपनी आते हैं तो हम देखते हैं इसने किस स्ट्रक्चर में सेव किया है। ठीक है, इमेजेस तो देखिए यहाँ पे हमारी शो हो रही हैं, और अगर हम फोल्डर की बात करें, देखिए सैलानी फोल्डर बना हुआ है, और सैलानी फोल्डर के अंदर ये इमेजेस होंगी, जैसी बात है, ठीक है। देखिए तीनों इमेजेस जो है वो इस फोल्डर के अंदर पड़ेंगे, और ये सैलानी जो फोल्डर है ये हमने दिया था अपलोड प्रीसेट बनाते वक्त, ऐसे ही, तो वहीं से ये करिए, ठीक है। तो अब साइन का ये सीन है कि ना अपलोड हो जाएगी और उसका जो URL ना इस तरह एक्सेस नहीं होगा, मतलब आपने ऑन डिमांड जब भी आपको URL चाहिए होगा ना तो आपने उसको साइन कराना होगा पहले, ठीक है। और साइन करवाने के बाद जो है ना उसकी एक्सपायरी होगी कि भाई आज 1 घंटे तक उसको देख सकें, या 5 मिनट तक, या 1 मिनट तक। 1 मिनट तक वो इमेज यूज़र को नजर आएगी, 1 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाएगी। फिर अगर दोबारा से अगर यूज़र को देखनी है तो जहाँ से इसने इमेज का साइन URL बनाया था वहीं से दोबारा बनेगा। तो साइन और अनसाइन में ये फर्क होता है, ठीक है ना। तो खैर हमें तो अनसाइन ही करना है, साइन बहुत कम केसेस में, और हम इसको सिक्योर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा अपलोड प्रीसेट का नेम है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स रखें, और प्लस इसको डायरेक्टली अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में ना रखें, बल्कि हमारे पास एक फाइल होती है PNG की, जो कि हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर भी करेंगे,
.env ये एक फाइल होती है हमारे पास। इस फाइल का काम ये होता है कि इसमें ना वेरिएबल्स बनते हैं कुछ, और वो वेरिएबल्स जो है ना सिक्योर होते हैं, और हम अपने पूरे कोड में उस फाइल से उन वेरिएबल को इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम सिक्योर रखते हैं, तो जब भी हम अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो इस फाइल वाली चीज़ें जो है ना वहाँ पे नहीं जाती हैं और किसी को भी शो नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करेंगे ENV को कि भाई कैसे अपनी हम चीज़ों को सिक्योर करते हैं, ठीक है जी। पासवर्ड नहीं, फाइल को पासवर्ड नहीं लगाते, फाइल ओपन होती है लेकिन फाइल ना गिटहब पे जाती है, कहीं पर भी नहीं जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि फाइल नहीं जाती कहीं पर भी, तो होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं जैसे नेटलिफाई हो गया और दूसरे गूगल क्लाउड, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ENV जो है ना उनके प्लेटफॉर्म पे सेटअप कर लो अपनी, मतलब यहाँ पे ENV में जितनी भी चीज़ें थी वो उनके प्लेटफॉर्म पे जाके या तो आपने ENV वहाँ पे इंपोर्ट कर ली या फिर इसमें जो वेरिएबल बनाए हैं वो वहाँ पे डाल दिए, तो फिर आपकी फाइल में कहीं पर भी ENV से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप वहीं पर ही डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम आगे देख लेंगे। अच्छा, ये ट्राई ज़रूर करना भाई, क्लाउडनरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और 25 GB आपको फ्री में मिल रहा है, और इसकी अपलोड स्पीड भी बहुत फास्ट है। अभी आप देखें ना हमने कितनी MB की इमेज ये होगी और हमने फौरन से अपलोड कर दी, ठीक है। तो इसमें देखें ये KB की है और कुछ चीज़ें बड़ी भी उठाते हैं, कौन सी ये वाली उठाने हैं अगर हम ये इमेज है ना, ये अच्छा ये डाल देते हैं वीडियो, सही है। वीडियो सेलेक्ट कर ली, बल्कि हमने अलाउ फॉर्मेट वो डाला है तो ये मना कर देगा ना शायद, हाँ एरर आ गया क्योंकि ना इमेज जो है ना अलाउ नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पे फॉर्मेट डाल दिया था, फॉर्मेट नहीं डालते तो ये हमें अलाउ कर देगा। हम और भी मतलब फॉर्मेट वहाँ पे डाल सकते हैं हम इमेज के जो भी है, ओके। अगर इसी इमेज को दोबारा अपलोड करें केवीज में भी भले, तो आप इसकी अपलोड स्पीड देखें कितनी जल्दी होगी, ठीक है। फायरबेस की इतनी फास्ट नहीं होती वैसे, ठीक है। अभी हमने ट्राई भी किया था उस प्लेटफॉर्म के लिए, तो फायरबेस की अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जबकि क्लाउडनरी में जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छी मिल रही थी, इमेज जो है ना भले 3-4 MB की भी ना तो बहुत जल्दी अपलोड हो गई, ठीक है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो है अलग अलग चीज़ों पे क्यों चल रहे हैं, कभी हम ना कुछ चीज़ के लिए फायरबेस कर रहे हैं, कुछ के लिए क्लाउडनरी, फिर होस्टिंग हमारे नेटलिफाई पे हो रही है, ठीक है। तो इसके रीज़न ये है पैसा नहीं है ना, ठीक है। अभी हम फ्री में चल रहे हैं, ठीक है। जब पैसा होगा ना तो फिर हम सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, जैसे जितनी चीज़ें ना होस्टिंग, डेटाबेस, स्टोरेज सारी गूगल क्लाउड पे या फिर AWS पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे, तो वो कब होता है जब पैसा होता है। तो अभी हमें फ्री में जहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी वहीं पर ही हम रख देंगे, जैसे क्लाउडनरी से हमें स्टोरेज फ्री मिली, हमने यहाँ स्टोरेज रख दी, फायरबेस से हमें डेटाबेस फ्री मिला, हमने वहाँ पे डेटाबेस रख दिया, नेटलिफाई से होस्टिंग फ्री और आसान मिली, वहाँ पे हमने होस्टिंग कर दी। तो इस तरह फ्री की वजह से ना हम मल्टीपल ऑप्शंस पे जा रहे हैं, वरना पैसे का कोई मसला नहीं होता, तो जितनी भी ऐप है पूरी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है और जितना पैसा लगता है वो लगा लेते हैं, बात समझ वाली। तो इसी तरह जब कोई क्लाइंट भी आता है तो ज़्यादातर क्लाइंट ऐसे ही बोलते हैं भाई फ्री में करो यार काम ना, तो फिर वहाँ पे हम इसी वजह से मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर बजट अच्छा हो तो फिर एक ही जगह जाते हैं कि भाई एक ही जगह पे सब हो जाए, ठीक है ना, अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करना नहीं पड़े, क्लियर। तो देखते हैं साथ साथ आगे और भी चीज़ें, क्लाउडनरी थोड़ा देख लेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हम दोबारा एक जावास्क्रिप्ट के रखते हैं, थोड़ा सा उसको रिवीजन भी करते हैं और कोई नई चीज़ भी देखते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और फिर जो है ना हम 1-2 क्लासेस के बाद जो है रिएक्ट शुरू कर देंगे, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट, हाँ इसके बाद ही कर देंगे, सही है। हाँ होगी फ्राइडे को जाना है ना, तो देखते हैं छुट्टी होगी तो मैनेज कर देंगे, नहीं होगी तो ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।